हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रेस्पिरेशन पाथवे इन ह्यूमंस के बारे में। जैसा कि हमने अर्लियर वीडियोस में पढ़ा है, लाइफ प्रोसेसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। उसमें 4 जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन। लाइकवाइज एक्सक्रीशन भी हमारी बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो लेट्स स्टडी द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। जैसा कि हमें पता है, जो हमारी किडनी है वो वेस्ट रिमूवल का वर्क करती है। बट नॉट ओनली किडनी, देर आर 3 more organs, or we can say 3 more part of the body which help in the excretion process. So let's study them. First one is liver. So liver जो है, लिवर सबसे पहले तो लिवर का वर्क क्या है। लिवर जो प्रोटीन हमने न्यूट्रिशन के टाइम पे एनगल्फ किया था, इनटेक करा था, उसे ब्रेक डाउन करता है। तो लिवर जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, उससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो है प्रोटीन नाइट्रोजन का बना है और जो उसमें से वेस्ट निकल के आता है वो है अमोनिया। तो लिवर प्रोटीन ब्रेकडाउन के टाइम पर अमोनिया प्रोड्यूस करता है और उसी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अगर लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेगा तो हमारी जो किडनीज हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा टॉक्सिक को रिमूव करना। तो लिवर जो है प्रोटीन ब्रेकडाउन के टाइम पे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। So this is the major role played by the liver in the excretion process. Second one, तो लिवर का हो गया अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट वन, लंग्स। सो लंग्स कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं? दिस इज अ सरप्राइज। जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के लिए इक्वली हार्मफुल है, तो उसे एक्सेल आउट करना नेसेसरी है और ये वर्क करता है हमारा लंग्स। सो लंग्स ऑल्सो इंक्लूड्स इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। थर्ड वन इज ह्यूमन स्किन। जो हमारी स्किन है उसमें काफी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं स्वेट ग्लैंड्स की वजह से जो है हमारा स्वेट निकल के बाहर आता है और उसमें क्या होता है, टॉक्सिक, जो बॉडी का टॉक्सिक है वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से इन फॉर्म ऑफ अ स्वेट। सो थर्ड वन, स्किन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, स्वेट ग्लैंड्स। And last but not the least is the kidney itself. This is the major excretory unit. So these are the 4 organs which help in the excretion process in humans. तो ये liver, lungs and skin जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, चाहे तो वो स्वेट हो इन फॉर्म ऑफ अ स्वेट, इन फॉर्म ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड और इन फॉर्म ऑफ अ यूरिया। सो अब हम बात करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमने देखा, किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी यूनिट है। सो लेट्स सी। तो किडनी सबसे पहले तो बीन शेप की होती है। 2 kidneys are there. First one left kidney and second is right kidney. और किडनीज में काफी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन रीनल आर्टरी एंड दिस वन इज रीनल वेन। ये 2 टाइप्स की वेन है जो हेल्प करती हैं किडनी को एक्सक्रीशन प्रोसेस के टाइम पर। तो रीनल आर्टरी का जो वर्क है वो है जो हमारा हार्ट में मेन आर्टरी हमने पढ़ी थी वो है ऑर्टा। यू कैन सी हियर, दिस इज द ऑर्टा। तो ऑर्टा जो है लाइक दिस ब्रांचेस में कन्वर्टेड रहती है ताकि जो हार्ट से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के ऑर्टा में आया है वो हमारी किडनी तक आ सके। और जो ऑर्टा जो है इसकी ब्रांचेस की हेल्प से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। वैसे ही ऑर्टा हमारी किडनी तक भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। और ऑर्टा से जो है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी किडनी तक लेकर आता है रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज का वर्क है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से किडनी तक लेकर आना। सेकेंडली, रीनल वेन का क्या वर्क है? जो फिल्टर्ड ब्लड किडनी ने प्रोड्यूस करा है एट द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन, उसे फिर से हमारे हार्ट तक पहुंचाना, ताकि जो फिल्टर्ड ब्लड है वो हमारे एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंच पाए। बिकॉज वो वेस्ट होगा, इसलिए जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस से हार्ट तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि वो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक ले जाया जा सके। सो जो फिल्टर्ड ब्लड है वो रीनल वेन पास ऑन करेगी हमारे हार्ट में, देन उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके फिर से ट्रांसफर करेगी रीनल आर्टरी हमारी किडनी में। देन हमारी जो किडनी है उससे एक ट्यूब अटैच होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर जो है वो हमारी किडनी ने जो वेस्ट प्रोड्यूस करा है उसे यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम करती है यूरेटर। यूरेटर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लाइक जैसे कि थ्रेड किडनी से कनेक्टेड है और वही थ्रेड हमारी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच रही है। तो जो यूरिया वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है किडनी में वो यूरेटर लाएगी हमारी यूरिनरी ब्लैडर में। एंड लास्टली जो यूरेथ्रा है वहां से हमारा जो यूरिन है वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द किडनी। ऑर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेट्स रिवाइज वंस अगेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से आया ऑर्टा के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक गया, वैसे ही वो किडनी के पास आया। देन रीनल आर्टरी ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया और उसे किडनी में पास ऑन करा। फिर किडनी से जो है फिल्टर्ड ब्लड प्रोड्यूस हुआ, देन अगेन वो रीनल वेन के थ्रू हमारे हार्ट तक पहुंच पाया, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सके और हमारे सेल्स तक पहुंच पाए। देन जो वेस्ट किडनी ने प्रोड्यूस करा था, जब लिवर ने जो यूरिया प्रोड्यूस करा, देन उसका रिमूवल का काम है किडनी का। तो जो यहाँ वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसे यूरेटर के थ्रू ले जाया गया यूरिनरी ब्लैडर में। और जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, देन वो यूरिन के फॉर्म में सारा टॉक्सिक इजेक्ट आउट कर देता है, रिमूव कर देता है। सो बेसिकली किडनी का वर्क है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों बोला हमने? बिकॉज उसमें नाइट्रोजन है। जब लिवर ने प्रोटीन का ब्रेकडाउन करा था और उससे अमोनिया कन्वर्ट हुआ था यूरिया में। सो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज द एक्सक्रीशन, यही है एक्सक्रीशन। और जो हमारी ये किडनी है इसमें काफी तरह के यूनिट्स प्रेजेंट है, जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन्स। सो नेफ्रॉन्स इज सेड टू बी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जो नेफ्रॉन्स है वो हमारे एक्सक्रीशन के प्रोसेस में काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। So in our next video, we will see the structure of the nephrons and the steps which is included in the excretion process. That is very important for the exam point of view. So you can go through this diagram of the kidney and remember the functions of each and every part of the kidney and the 4 organs which are very important, which play the major role in the excretion process. So students, this was all about the excretion in human beings. Thank you and stay tuned.